पिछले 2 घंटे से बहन जी की बैठक चल रही थी और अभी अभी बहन जी की बैठक खत्म हो चुकी है, तो अभी हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहा बहन जी ने अंदर, तो लोगों से जानते हैं। अध्यक्ष जी, अभी आप अंदर से आ रहे, बहन जी ने क्या आदेश दिए? बहन जी ने कोई आदेश नहीं दिया। माननीय बहन जी जो भी 9 अक्टूबर को हमारे साथी बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनको सभी लोगों को माननीय बहन जी ने धन्यवाद दिया। हम लोग निर्देशित किया, आप लोग जा करके बूथ स्तर पर अपने गांव वालों को, बूथ सेक्टर कमेटी वालों को, सबको हम धन्यवाद देंगे। अब बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करेंगे और 15 मार्च को माननीय बहन जी का जन्मदिन हम लोग हर साल मनाते हैं जन कल्याणकारी दिवस के रूप में, उस 15 जनवरी को उस कार्यक्रम को भी तैयारी करेंगे। और 27 के चुनाव की क्या? 2027 में 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रधान है। किस चीज के बारे में आज बैठक हुई, क्या क्या चीजें बहन जी ने आप लोगों से बताई? हम लोगों के बहन जी ने उस रैली के बारे में आभार व्यक्त किया कि भाई आप लोगों ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए परिश्रम के लिए आप लोगों को धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग 2027 के लिए जी जान से लग जाइए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए आप लोग, और हर पोलिंग बूथ पर आप लोग जाइए, उनको समझाइए और हमारे 2027 के बारे में जो मेरी कार्यप्रणाली थी उसके बारे में समझाइए कि हम लोगों ने जो कार्यप्रणाली लागू किया था कितनी व्यवस्था बढ़िया थी, जनता में आराम था, लोग शासन व्यवस्था बढ़िया थी, उसके बारे में आप लोग समझाइए, बताइए, जिससे कि फिर 2027 में मेरी सरकार बन सके। सर क्या कुछ हुआ अंदर, क्या बातें हुई, किस विषय पर चर्चा हुई? देखिए, आज प्रदेश की बैठक बुलाई थी माननीय बहन जी ने, तो संगठन को लेकर चर्चा हुई है। जो हमारी महारैली हुई है, उस महारैली के लिए सबको हम लोगों को धन्यवाद दिया गया और ये कहा गया कि हमें पोलिंग बूथ तक जाना है। जो हमारे पोलिंग से वर्कर आए थे उनको हम थैंक यू बोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और जो हमारा संगठन का शेष कार्य रह गया, क्योंकि 90% हमारा गठन का कार्य हो चुका है, जो 10% शेष रह गया है उस पर हमें फोकस करके बूथ लेवल का गठन का कार्य करना है और लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है और सब समाज को जोड़ने के लिए कहा गया है। सब समाज को जोड़ना है और इतना एनर्जी के साथ लोगों को जोड़ना है, क्योंकि लोगों में उत्साह है। जो रैली में आए लोगों के अंदर उत्साह है, उस उत्साह को हम लोग बनाए रख के 2027 आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाएं और माननीय बहन जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। आप क्या कहेंगे, चुनाव की तैयारियों को लेकर भी क्या कुछ कहा? जो बता दिए भाई साहब ने वही। चुनाव की तैयारी देखिए जोरों शोर पे, और मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, एहसान नाम है मेरा। तो बहन जी ने जिस तरीके से आह्वान किया था 9 तारीख को, और हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इतने लोग लाखों की भीड़ में आए थे और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। इतनी भीड़ तो किसी और पार्टियों में, सारी पार्टियों की भीड़ मिला लिया जाए तो अकेले पार्टी। तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने ये सब व्यवस्थाएं की थी, बसें भेजी थी, इस तरीके के भी आरोप लगे थे, इस पर क्या कहें? तो विपक्ष को इसके अलावा कुछ बचा क्या है? सिर्फ आरोप लगाने के अलावा क्या बचा है? उसके अलावा कुछ बचा है? बताइए, कुछ मुद्दे हैं? आपने इतने मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना कवरेज किया होगा, कभी 9 बजे सुबह किसी की रैली होती है और लाखों भीड़ में इकट्ठा होते हैं। 1-2 दिन पहले ही लोग आ रहे थे। आपने तो देखा है, आपका तो न्यूज़ अच्छा खासा इसको कवर किया है और आपका न्यूज़ बहुत अच्छा है। इस चीज़ को बहुत ग्राउंड लेवल पे आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि 1-2 दिन से लोग आ रहे थे, अपने खर्चों से आए हैं, अपने चंदे लगा के आए हैं। हम जैसे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, हम लोगों ने अपने पैसे को लगाया और बहुत ही छोटा मतलब ज़्यादा नहीं, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, हम लोग कोई जानते हैं। आप लोग तो मीडिया के माध्यम से आप लोग को बहुत कुछ कहते हैं हमारी पार्टी के बारे में। बहन जी ने किस तरह से आप लोगों का उत्साह बढ़ाया? आपने देखा नहीं उत्साह? अभी बताने की जरूरत पड़ रही है? अब तो दूसरे पार्टी वाले बता रहे हैं हमारा उत्साह, अब हमें बताने की क्या आवश्यकता है? क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर 2027 की? 27 की तैयारियों को लेके आपने 9 तारीख की महारैली को तो आपने देख ही लिया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं एवं बूथ एवं सेक्टर के सभी कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज़्यादा है और 2027 में वो पंचायत 2026 में वो आपको उसका असर दिखने लगेगा। क्या कुछ कहा अंदर बहन जी? माननीय बहन जी ने कहा है, सबसे पहले तो सब लोग जितने भी पूरे स्टेट के लोग थे उनका धन्यवाद कहा कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने जो है 9 अक्टूबर की जो रैली थी मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उसको
को सफल बनाया। और आप लोग पूरी ताकत के साथ मेहनत करिए और 2027 में 5 बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और विरोधियों की इस चीज से नींद उड़ी हुई है, लेकिन आपको बड़े सावधान रहना है और पूरी सावधानी से काम करना, खासकर जो पोलिंग कमेटी है उसको बढ़िया तरीके से काम करना। बहन जी ने जो कमेटी काम अधूरा था उसको रिव्यू करने के लिए कहा है, बाकी 2027 के लिए मेहनत से जुट जाना है। और 2027 में चुनाव में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने बिल्कुल बिल्कुल। और जो रैली हुई थी 9 अक्टूबर को मनोहर कांशीराम साहब जन्मदिन पे पुण्यतिथि पर, उस पर थैंक्स अदा किया उन्होंने। और आप क्या कहेंगे? हम लोग बहन जी के जो दिशा निर्देश उसी पे लग जाते हैं, मेहनत से काम करेंगे। क्या खास बातें हुई आज? बहन जी ने हमारी बोर्ड कमेटियां जो गठित हुई थी मैडम, तो उसके रिव्यू के लिए बुलाया था। और बहन जी ने जो हमारी 9 अक्टूबर को और मानवर काशीराम जी का जो प्रमाण निवार दिवस था उसमें बहुत अपार भीड़ आई, तमाम कार्यकर्ता आए, उसके लिए बहन जी ने धन्यवाद अदा करा। जो जिम्मेदार मंडल पे, जिला स्तर पर, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष लोगों सबका, और आगे की रणनीति बनाई। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर आप देखोगी और लखनऊ में एक जन सैलाब होगा। बहन जी आने वाली 2027 की मुख्यमंत्री होंगी। क्या कुछ कहा बहन जी ने? बहन जी ने सिर्फ बूथ का गठन और बूथ जा करके बूथ को मजबूत करने के लिए बोला है। एक सूत्री कार्यक्रम, बूथ को मजबूत करो। क्या लगता है 27 में बसपा की क्या तैयारियां हैं? 27 में आपसे बता दे रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हम लोग पूरे बूथ, हर बूथ पर चलकर अपने करवा को आगे बढ़ाएंगे और सरकार बनाएंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया एक जगह पर और उनसे बातचीत की, क्या कुछ उसमें खास था? खास यही रहा कि जो हम लोगों का संगठन है उसको ग्रास रूट पे मजबूत करना है और 27 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनानी है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना देंगे? क्या बना देंगे सरकार? बिल्कुल बनाएंगे। 27 में हम लोग सरकार बना रहे हैं, विधिवत सरकार बना रहे हैं। और 9 अक्टूबर की जो रैली है वो आगाज है 2027 में सरकार बनाने की। और 15 लाख 20 लाख जो जनसभा एकत्रित हुआ वहाँ पे, तो इससे आप लोगों को भी मैसेज मिला होगा कि जाहिर सी बात 27 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। क्या कहा बहन जी ने? क्या कहा अंदर? बहन जी ने आज जो 9 अक्टूबर को रैली बुलाई थी वो एक बहुत ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम रहा। उसी को धन्यवाद देने के लिए माननीय बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया। और बाकी हम लोग जो 2027 की तैयारी जो पार्टी के निर्देश में, माननीय बहन जी के निर्देश में चल रही है, बूथ कमेटियों का गठन जो अधूरा रह गया था बीच में इस कार्यक्रम की वजह से, अब पुनः उसी पर हम लोग अपना काम करेंगे। बहन जी ने जो अभी रैली हुई थी उसको विषय में हम लोगों को धन्यवाद दिया। रैली सफलता में बहन जी खुश रहीं और बाकी फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्य को करने के लिए जो है जो बच्चे काम थे उसमें हमें दिशा निर्देश दिया है बहन जी ने कि आप लोग काम करिए, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए, 2027 में सरकार बनाना है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए बहन जी ने? आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री है, मैं उसी में बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ से जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। तो आज परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पिछला वाला जो संगठन बन रहा था हमारा, जिसकी वजह से ये अभी 9 अक्टूबर को इतनी भयंकर वाली जो भीड़ रही थी, तो उसमें सेक्टर और बूथ कमेटियां हमारी बन रही हैं, जिसमें सेक्टर कमेटियां कंप्लीट हो चुकी है। उसमें करीब 10% के करीब हमारी जो है बूथ कमेटियां रह गई हैं। तो बहन जी ने आदेश किया है कि ये 15 जनवरी तक हर हालत में उनको जाके बना लो और उसमें जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको हटा करके उनकी जगह में दूसरे सक्रिय पदाधिकारियों को लगा दो। दूसरा 15 जनवरी का बहन जी का जो वो आ रहा है जन्मदिन, तो जन्मदिन के संबंध में बहन जी ने कहा है कि उसके लिए तैयारियां करो। आप लोग जो है हर स्टेट में ये जबरदस्त तरीके से मनना चाहिए और हर घर में मनना चाहिए जन्मदिन जो है। वहीं केक के चक्कर में मत पड़ जाना। और 27 के चुनाव को लेकर 27 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी हमारी। बीजेपी बहुत कमजोर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता। समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आते हैं कि बसपा खत्म हो रही है। अब ये आपने देख लिया ना, 9 अक्टूबर को आपने देख लिया कि समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है या बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है। तो जो इतनी भारी संख्या में भीड़ आई थी उस पर भी सवाल उठे थे कि ये सब भाड़े पर बुलाई गई। अब आप ये बताओगे यदि ऐसा होता तो जैसे बीजेपी के लोगों पे लगा रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी की भीड़ बुला लो और बहुत ढेर सारी बसों को लगा दें, इसका आधा भी नहीं कर पाएंगे, आधा भी नहीं भर पाएंगे। तो ये
बौखलाहट है, एक जो है लोगों की बौखलाहट है, और उनको तो शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो जो नसीम अहमद सिद्दीकी यहीं हमारे जो है यहीं की पौध है, वो हैं यहीं से जन्म लिया है उन्होंने, जो है उनको शर्म नहीं आ रही कि इस तरह की बात कर रहे हैं वो हैं कि ये भीड़ जो है भाड़े पे लाई गई है। ये भीड़ भाड़े पे लाने वाली है कोई? देखा अपने पैसे से चल करके आए बहन जी के दर्शन करने के लिए, हमारी उनकी देवी है ये, खाली दर्शन करने के लिए बहन जी को अपनी अपनी रोटी लाए, अपना अपना खाना लाए। जो नजदीक के लोग से वो पैदल ही भागे आए। बीजेपी के लोगों ने तो 54 गाड़ियां रेलवे की और जो है निरस्त कर दी थी, आपको मालूम नहीं है? 54 गाड़ियां, बसों को भी रोका इन्होंने जगह जगह जाकर के, वो तो मौका नहीं मिल पाया। हमारे लोग जो बहन जी के दर्शन करने के लिए बिलबिला रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज बहन जी ने 9 अक्टूबर की जो रैली सफल हुई थी उसी का धन्यवाद देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, और 2027 की तैयारी उनकी जबरदस्त है। तो आगे इसमें क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं थी श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ, लखनऊ।